नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों हो जाइए सावधान। अरे बाप रे, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है दोस्तों। इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं दोस्तों। कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है दोस्तों। असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों। बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा, यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। और यह धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है। आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है। कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर RS5 के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए। दोस्तों धोखा होने के योग्य है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। भरोसा करना बंद कर दीजिए दोस्तों। अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है दोस्तों। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए, एक काला सच आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं। पैसों के लिए तड़प रहे हैं, जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं। कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं। कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं दोस्तों। आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज दे देता है, तो फिर वह चीज दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज पर मन चला जाता है, दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं हैं दोस्तों। इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो। आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों। और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वो है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। इसलिए चिंता ना करें, अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है। इसलिए अपने पाप मत करिएगा दोस्तों, कोई भी गलत कार्य मत करिएगा।
कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन दोस्तों, कहना यह चाहता हूं कि आपको सुकून चाहिए, आपको दोस्तों चाहिए कि हाँ, बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है, जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों, भगवान का। इसलिए जीवन को सुकून से जिया, चाहे जितने भी आप साल जिए। 20 साल की आपकी जीवनी है, 50 साल की जीवनी और है दोस्तों, किसको पता कितना और जीना है, लेकिन सुकून से जिए, क्योंकि आपके दोस्तों कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए आप टेंशन लेते रहते हैं। दोस्तों, सच बोल रहा हूं ना? मैं अगर सच है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि टेंशन तनाव से जितना हो सके दूर रहिए। कभी आप अपनों का टेंशन लेते, अपने परिवार की चिंताएं, अपने भविष्य की चिंताएं। दोस्तों, हर किसी की चिंताएं लेते रहते हैं, और कभी कभी तो फिजूल की चिंताएं जो जीवन में है ही नहीं, वह सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ यह ना हो जाए, कभी मेरे साथ वह ना हो जाए, उसकी चिंताएं भी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ आपके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए तनाव लेने से अच्छा है भगवान के भजन करें, ध्यान करें, आपको शांति अवश्य रूप से मिलेगी। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुर्घटना। जी हाँ दोस्तों, आने वाला जो समय है दोस्तों, दुर्घटनाएं दोस्तों लिखी हुई आई है दोस्तों। जी हाँ, आपकी कुंडली हो या आपकी राशि हो दोस्तों, दुर्घटनाएं लिखी आई है दोस्तों। इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूं। आने वाले समय में दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दुर्घटनाएं भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बड़ी दुर्घटनाएं हैं दोस्तों। कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान लंगड़ा हो जाता है, इंसान के दोस्तों पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, अपाहिज तक हो जाता है। किसी किसी के दिमाग में चोट लग जाती है तो वह मानसिक रूप से भी पागल बन जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। किसी की दोस्तों करंट लगने से हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुर्घटना कैसे भी हो सकते हैं। इंसान बैठा हुआ है और अचानक से उसके ऊपर से छत गिर जाए, पंखा गिर जाए, तो दोस्तों यह सब दुर्घटनाओं में आता है। तो देखिए दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। हम चाहे कितना ही संभल संभल कर रहे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो, और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए। तो दोस्तों दुर्घटना कैसे भी हो सकती है, तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे? देखिए, आप सावधानी तो रखेंगे, लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं दोस्तों। ये दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। हर 11 के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी 11 है दोस्तों, आपको हर 11 पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है। तो उसको चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। जी हाँ, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं। आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को। लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहां गौ माता खड़ी होती है, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे, तो और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज्यादा दुआएं निकलेगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढे जो सच में भूखी हो, सच में दोस्तों जिसको जरूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म है वह अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे दोस्तों। और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं लिखी है वह दोस्तों धीरे धीरे दुर्घटना की जो लकीरें हैं वह मिटने लगेगी दोस्तों, छोटी मोटी चोट में बदल जाएगी दोस्तों। दुर्घटनाएं तो निश्चित हैं दोस्तों, क्योंकि भगवान ने लिख रखा है तो वह तो निश्चित है, लेकिन बड़ा होगा या छोटा होगा वह आपके कर्मों पर डिपेंड करता है।
आप कर्म कैसे कर दो, कोई अगर गलत कर्म करेगा तो फिर वह दुर्घटनाएं बड़ा विकराल रूप ले सकती है। अगर कोई अच्छे कर्म करेगा तो केवल मात्र वो एक खरोच के रूप में ही। दोस्तों, वह दुर्घटना टल सकती है तो आपके कर्मों के ऊपर है। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों दोस्तों कई सवाल आते हैं कि गुरुजी गरीबी में जी रहा हूं, पैसा ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं क्या करूं, खूब मेहनत कर रहा हूं, पैसा ही नहीं है, क्या मेरी कुंडली में पैसा लिखा है, मेरे भाग्य में पैसा लिखा भी है या नहीं, जितना कमाता हूं उससे ज्यादा मैं कर्ज में भर देता हूं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। कई सारे सवाल आते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे मेन जो जड़ होती है धन की, वह है दोस्तों गुरु बृहस्पति। देखिए, जिसका बृहस्पति मजबूत होगा, जिसका गुरु मजबूत होगा, उसके ऊपर माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेगी। तो गुरु और बृहस्पति को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और रही बात आपकी कुंडली में कि कब पैसा लिखा है, कब पैसा आएगा, तो देखिए, आपके जीवन में पैसा एक सीमित समय में आएगा दोस्तों, यानी कि आपके एक समय में गरीबी बहुत आएगी, एक समय में पैसा भी बहुत आएगा, इतना आएगा कि आप संभल ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि दोस्तों आप खर्च कर करके भी थक जाएंगे। और दोस्तों, वह समय कब आएगा, अब आप यही कहेंगे कि वह समय कब आएगा, मेरी तो जिंदगी बीते जा रही है, कब आएगा वह समय। तो देखिए, वह समय ऐसे ही नहीं आएगा, वह समय आपको लाना पड़ेगा। समय कैसे आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पैसा तो आपके जीवन में खूब पैसा है, आपने दोस्तों हो सकता है पैसा देखा भी बहुत होगा, आपके जीवन में पैसा आया भी बहुत होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो पैसा आ रहा है वह आपके पास टिके, क्योंकि पैसा दोस्तों ए रहा है, भगवान तो दे रहे हैं, लेकिन टिकेगा या नहीं यह आपके ही दोस्तों कर्मों पर आधारित होता है। आपकी ही दोस्तों गृहस्थी, आपके ही दोस्तों जो आप दैनिक जीवन में जो करते हैं उसके आधार पर दोस्तों सब कुछ लिखा आता है। पैसा तो आएगा, लेकिन टिकेगा या नहीं, या आपके जीवन के ऊपर लक्ष्मी कब तक आपके साथ रह सकते हैं, ये केवल आपके ऊपर है दोस्तों। तो लक्ष्मी को टिकाना आपके हाथ में है। तो दोस्तों, पैसा तो दे रहे हैं भगवान, लेकिन रहेगा या ना रहेगा वह आपके ऊपर है। तो क्या गलती कर रहे हैं वह, ध्यान से सुन लेना, जिससे पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है। देखिए, जो सबसे बड़ी जड़ होते हैं ना, वो है अपने कुल देवी देवता और घर के जो पूर्वज होते हैं वह। देखिए, जो जिस व्यक्ति के ऊपर उसके पूर्वजों की कृपा होती है, उसकी कुल देवी और कुल देवताओं की कृपा होती है ना, वह हमेशा तरक्की करता रहता है, उसके घर में धन दौलत भी बहुत ज्यादा टिकता है दोस्तों। कभी भी धन इधर उधर नहीं बहता है, इसलिए घर में कुल देवी देवताओं की कृपा होना बहुत जरूरी है। साथ ही पितरों की कृपा होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। जिस व्यक्ति के ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा होगी, वह हमेशा जिंदगी में तरक्की करेगा, धन दौलत भी उसके पास भरपूर मात्रा में रहेगा। साथ ही दोस्तों, जिसके ऊपर पूर्वजों की कृपा है, वह तो दोस्तों कभी रुकता ही नहीं है, अपने जीवन में दिन रात तरक्की करता रहता है। तो आपको अपने कुल देवी और पूर्वजों को मजबूत बनाना है, उनकी कृपा आपको चाहिए होगी। कृपा कैसे मिलेगी, ध्यान से सुनिए। जब भी कोई कार्य करे, जब भी घर में कोई शुभ कार्य करे, कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना जरूर करें। घर में दोस्तों पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए उनकी पूजा के बिना। जी हाँ दोस्तों, पत्ता भी नहीं हिलता चाहिए। अपने कुल देवी देवताओं की पूजा के बिना इस बात का ध्यान रख लेना, कोई भी अच्छा कार्य करे, सबसे पहले कुल देवी देवताओं की पूजा करें। घर में मिठाई बने तो कुल देवी देवताओं को भोग लगाएं। आपके कुल देवी देवताओं को हर पूर्णिमा के दिन दोस्तों पूजा पाठ करिएगा। साथ ही दोस्तों, साल में कम से कम 2 बार अवश्य रूप से जहां आपके कुल देवी और कुल देवता का स्थान है, वहां पर जाइए और वहां पूजा पाठ करिए। दोस्तों, ऐसा जब आप करेंगे तो आपके कुल देवी देवताओं की कृपा रहेगी और हर कार्य में उनको याद करना है। जब भी घर से बाहर निकले तो अपने घर के देवताओं का नाम लेकर जाए। अपने पितरों की भी कृपा होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पितरों की कृपा कैसे होगी, पितरों की कृपा रहेगी। दोस्तों, मान लीजिए आपकी जो पितर थे, वह दोस्तों उनको जो चीज पसंद नहीं थी, मान लीजिए आपका जो पितर है, यानी कि आपके जो परदादा जी, वह अब आपके साथ नहीं है, वह उनका स्वर्गवास हो चुका है। आपके जो पूर्वजों को जो चीज पसंद नहीं थी, वह चीज मत करिए।
दोस्तों, हाल ही में जो आपके पूर्वज बने, यानी कि हाल ही में मान लीजिए आपके दादाजी थे, जो अब आपके साथ। दोस्तों, बात अब आपके भविष्य की करो कि आने वाला समय आप लोगों के लिए क्या कह रहा है। देखिए, बड़ी-बड़ी चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं। बड़ी-बड़ी खुशियां भी आपको मिलने वाली हैं। कई उतार-चढ़ाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आने वाला जो समय है, वह आपकी जिंदगी का सबसे गोल्डन समय होने वाला है। आने वाले 7 दिनों में भी बहुत बड़े बदलाव आपके साथ होने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अब जो भी मैं बात बताने वाला हूं, क्योंकि यह बातें दोस्तों आपको कोई और नहीं बताने वाला है। साथ ही राशिफल भी दूंगा कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी, आपको क्या खुशियां मिलेगी, किस चीज से आपको दूर रहना है, किस चीज को आपको अपने जीवन में लाना है, क्या चीज आपके लिए लकी होगी, क्या चीज आपके लिए अनलकी होगी। सारी बातों के बारे में मेन जानकारी दूंगा, तो बस आपको मेरे साथ पूरा का पूरा अंत तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको अपने बेडरूम में, यानी कि जहां आप सोते हैं, जहां पर पति पत्नी सोते हैं, दोस्तों खास करके वहां पर कभी भी राधा कृष्ण के अलावा किसी और भगवान की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। आप जहां सोते हैं वहां पर केवल राधा कृष्ण भगवान की तस्वीर लगा सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों की जो बेडरूम होता है ना, वहां पर किसी भी मृत व्यक्ति की, यानी कि जो स्वर्गवासी हो चुका है, उस व्यक्ति की फोटो नहीं लगाना चाहिए। कई बार दोस्तों हमारे कुछ पूर्वज होते हैं, हमारे कुछ दोस्तों पिछले पूर्वज होते हैं, हम उनकी दोस्तों तस्वीर अपने बेडरूम में भी लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे दोस्तों हमारे भाग्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और अगर यह कुछ गलतियां आप कर रहे हो तो अब इसे मत करना, इस बात का ध्यान रखना। देखिए, आप में से सभी लोग, लगभग लगभग सभी लोग, आप में से दोस्तों सभी लोग लगभग लगभग दरवाजे के पीछे कपड़े टांगते हैं दोस्तों। लेकिन आप नहीं जानते कि दरवाजे के पीछे कपड़े टांगने से एक बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। आप अपने घर में आपदाओं को, परेशानियों को खुद आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारी आदत होती है कि हम अपने पहने हुए कपड़े उतारकर दरवाजे के पीछे टांग देते हैं। दोस्तों, लगभग सभी की आदत होती है, खास करके मर्दों की आदत ज्यादा होती है, लेकिन यह आदत को बदल लेना, वरना दोस्तों अभी तक तो चलो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों? ध्यान से सुने। देखिए, जो वास्तुशास्त्र है उसमें यह सारी चीजें बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति पर भी बहुत बड़ा और बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, जो भी लोग दरवाजे के पीछे कपड़ा टांगते हैं, दोस्तों उसका भाग्य हमेशा उससे रूठा हुआ रहता है, जिसके चलते व्यक्ति चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, फिर भी उसको समय पर सफलता नहीं मिलती है और उसे हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा धन कमाने के लिए भी। दोस्तों, इसलिए ऐसा कार्य ना करें। देखिए दोस्तों, दरवाजे के ऊपरी भाग का जो स्थान होता है, वह धन की देवी मां लक्ष्मी का होता है। इस वजह से दरवाजे के पीछे कभी भी कपड़े नहीं टांगने चाहिए। अब बात दोस्तों आपके भविष्य की करें तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।